आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक जो है इंटीग्रल इक्वेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इंट्रोडक्शन कराते हैं, मैं आपको करा देता हूँ इसका इंटीग्रल इक्वेशन का। अब इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन किसको कहते हैं? इंटीग्रल इक्वेशन किसको कहते हैं? द इक्वेशन इन विच द अननोन फंक्शन अंडर द इंटीग्रल सम। क्या मतलब, हम देख लेते हैं क्या होता है ये। अब ये देखना है एन इक्वेशन इन विच द अननोन फंक्शन, इनमें से अननोन फंक्शन कौन सा? u ऑफ t है, अंडर द इंटीग्रल सम। इसके ऊपर इंटीग्रल साइन आना चाहिए, ये इंटीग्रल के अंदर ही होता है। आपको इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, इस मसवाक में या इस जनरल फार्मूले में नॉन फंक्शन कौन सा होगा, नॉन और अननोन फंक्शन। भाई नॉन फंक्शन जो होगा f ऑफ x आपको गिवन होगा, ये एक तो k इंटू एक्स बटी ये भी गिवन होगा। जो u है इसको क्या कहते हैं? इन दोनों को f ऑफ x k इंटू एक्स ऑफ t, इसको नॉन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन फंक्शन। u ऑफ x इसको अननोन फंक्शन कहते हैं। जब आप डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन में आपकी पहली सात तो गलती ये होती है, आप उसमें एक छोटी सी गलती कर देते हैं जो पूरी डेफिनेशन को गलत कर देते हैं। आपकी डेफिनेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इन विच द नॉन फंक्शन अंडर द इंटीग्रल से, वो गलत हो गया। नॉन फंक्शन कौन सा होगा? ये f ऑफ x के ऊपर। आप कहना है एन इक्वेशन इन विच द अननोन फंक्शन अंडर द इंटीग्रल से, जिसको क्या कहते हैं? इंटीग्रल इक्वेशन। एन इक्वेशन ठीक है भाई। एन इक्वेशन इन विच द अननोन फंक्शन, सब तो मेन पॉइंट ये है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं नॉन फंक्शन क्या है। नॉन फंक्शन जो होगा, अब ये क्या होगा? इंटीग्रल इक्वेशन। अब इंटीग्रल इक्वेशन की पहचान का पता चल गया। अब ये देखते हैं इंटीग्रल इक्वेशन की टाइप है, कितनी टाइप है? दो टाइप है। दो टाइप कौन सी है? एक वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन, दूसरी जो होगी वो होगी फेडरल इंटीग्रल इक्वेशन। अब वोल्ट्रा भी देख लेते हैं, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है?
इसकी तय कितनी है? इसकी दो टाइप है, वोल्ट्रा इंटीग्रल उकैयम, दूसरी फेडरल इंटीग्रल उकैयम, फेडरल इंटीग्रल उकैयम। अब ये देखते हैं वोल्ट्रा इंटीग्रल उकैयम क्या होता है और फेडरल इंटीग्रल उकैयम क्या होता है। कर लेते हैं दोनों को। पहली बात ये हम पहले करते हैं वोल्ट्रा इंटीग्रल उकैयम, फिर हम क्या कहते हैं फेडरल इंटीग्रल उकैयम। वोल्ट्रा इंटीग्रल उकैयम की क्या डेफिनेशन? An integral ukayyam in which the one limit is fixed and other limit is the variable, then that is called Volta integral ukayyam. And अब क्या होगा? An integral ukayyam in which the one limit is fixed and other limit is a variable is called the Volta integral ukayyam. ये क्या होगी वोल्ट्रा इंटीग्रल? वोल्ट्रा इंटीग्रल उकैयम में भी ये कौन सी मसवात है जो बनी हुई है? ये जो मसवात बनी हुई है, जनरल फार्मूला बना हुआ है, ये कौन सी मसवात है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है वोल्ट्रा है या फेडरल है। सिर्फ आप देख के पता चल जाता है कि वोल्ट्रा है या फेडरल। An integral ukayyam in which the one limit is fixed and other limit is variable, then is called Volta integral ukayyam. अब वोल्ट्रा की भी दो टाइप है, वोल्ट्रा फर्स्ट भी होता है, वोल्ट्रा सेकंड भी होता है, और फेडरल 1 भी होता है, फेडरल 2 भी होता है, सेकंड भी होता है। अब वोल्ट्रा फर्स्ट कैसे होगा, वोल्ट्रा फर्स्ट कैसे होगा, सेकंड कैसे होगा, तो सेकंड कैसे होगा? वोल्ट्रा की भी दो किस्में हैं। अब ये देखते हैं वोल्ट्रा उकैयम, ये क्या है? वोल्ट्रा इंटीग्रल फर्स्ट उकैयम, वोल्ट्रा फर्स्ट इंटीग्रल उकैयम कह सकते हैं। ये क्या है? जो वोल्ट्रा फर्स्ट इंटीग्रल होगी वो ये होगी f ऑफ x इसको क्या कहते हैं? वोल्ट्रा फर्स्ट इंटीग्रल उकैयम। इसमें u ऑफ x नहीं होगा। क्या? u ऑफ x नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं? वोल्ट्रा फर्स्ट इंटीग्रल उकैयम। अब जो ऊपर वाला है इसमें u ऑफ x है पड़ा, इस किस्म की मसवात को या इस किस्म की फॉर्म को या इसको क्या कहते हैं? वोल्ट्रा सेकंड इंटीग्रल उकैयम। ये ऊपर वाला क्या होगा? वोल्ट्रा सेकंड इंटीग्रल उकैयम। ये क्या है? नीचे वाला वोल्ट्रा फर्स्ट इंटीग्रल उकैयम। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये वोल्ट्रा फर्स्ट ही है। पहली बात है हम वोल्ट्रा का नाम ले सकते हैं, हाँ नाम ले सकते हैं। कैसे पता चला? ये 0 to x है इसके लिए, वन लिमिट इज फिक्स्ड एंड अदर लिमिट इज वेरिएबल। अब फेडरल इंटीग्रल उकैयम पढ़ते हैं उसकी सेकंड। अब इसकी वोल्ट्रा सेकंड इंटीग्रल क्या होगी?
हम वो कैसे होगी, वो ऊपर वाली जैसे लिखी है, u ऑफ x f ऑफ x जमा लैम्डा 0 टू x k इंटू x बार t u ऑफ t dt। ये भी वोल्ट्रा है, आपसे पूछा जा सकता है ये वोल्ट्रा का नाम दे सकते हैं, वोल्ट्रा है, 0 टू x है वोल्ट्रा। अब ये देखना है वोल्ट्रा फर्स्ट है या वोल्ट्रा सेकंड है। अब ये जो होगी वोल्ट्रा सेकंड होगी, कैसे पता चला, u ऑफ x आया हुआ है, ये क्या होगी वोल्ट्रा सेकंड इंटीग्रल। अब क्या देखेंगे फेडरॉन इंटीग्रल में, क्या देखेंगे फेडरॉन इंटीग्रल को यानी फेडरॉन इंटीग्रल इक्वेशन क्या कहते हैं, एन इंटीग्रल इक्वेशन इन विच द बोथ लिमिट इज फिक्स, बोथ लिमिट इज कांस्टेंट, फिक्स कह सकते हैं कांस्टेंट कह सकते हैं, एन इंटीग्रल इक्वेशन